Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we will see class 6 chemistry solution of chapter 6. Chapter name is air and atmosphere. So let's start this chapter. First we will see some points to remember. First point is saying that air cannot be seen as it is transparent. We only feel its presence when it blows. हम हवा को नहीं देख सकते क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं जब ये चलती है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, द थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ अप टू 320 किलोमीटर अबव द सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो थिक लेयर है हमारे चारों तरफ एयर की 320 किलोमीटर तक, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. नंबर 3, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, water vapors, which protects us from harmful rays of sun. It consists of nearly 80% nitrogen, 20% oxygen, and other gases are also there in some percentage. Now point number 3, the component of air can be separated by a simple physical means. जो एयर के components होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सबको हम सिंपल फिजिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं. हैज़ नो फॉर्मूला, और इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, मतलब एयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता. नाउ पॉइंट नंबर 5, N2 इज इनर्ट गैस. जो नाइट्रोजन होती है वो एक इनर्ट गैस होती है. रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, और ऑक्सीजन के इफेक्ट को कम करती है. नाइट्रोजन इज हेल्पफुल इन प्लांट ग्रोथ as it provides nitrates used by the plant for the formation of protein, which is important nutrition for animals. जो नाइट्रोजन गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो 70 to 80% प्रेजेंट है, और ये बहुत ही हेल्पफुल होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए. क्यों? क्योंकि ये जो है प्लांट को नाइट्रेट्स प्रोवाइड करती है. नाइट्रेट्स जो है एक टाइप का प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो है सभी की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ पॉइंट नंबर 6, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. ऑक्सीजन जो है कंबस्टन को सपोर्ट करता है, मतलब आग लगने में हेल्प करता है, लेकिन जलता नहीं है. विदाउट ऑक्सीजन नो बर्निंग इज पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई बर्निंग भी पॉसिबल नहीं है. एंड नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट इट, और इसके बिना भी कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है. मतलब ऑक्सीजन हमारे लिए वरदान की तरह है तो ये अभिशाप की तरह भी है. ऑक्सीजन जलाने में भी हेल्प कर रही है तो हमें एक तरफ से जिंदगी भी देती है. नाउ पॉइंट नंबर 7, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड is must for plant life. Plants prepare their food by taking carbon dioxide from air. CO2 maintains temperature of earth. Without CO2 our planet would be too cold. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसा नहीं है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड इसी से प्रिपेयर करते हैं. अगर CO2 ना रहे तो प्लांट भी अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. एंड व्हाट इज अदर वर्क ऑफ CO2? CO2 जो है हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने का भी काम करती है. अगर CO2 हमारे अर्थ पे प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी. नाउ पॉइंट नंबर 8, ओजोन इन द अपर लेयर of the atmosphere protects the earth from harmful ultraviolet rays of the sun. जो ओजोन है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है. नाउ पॉइंट नंबर 9, एयर इज यूजफुल इन मैनी वेज. एयर हमारे लिए बहुत तरीकों से यूजफुल है. एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. साउंड के प्रोपोगेशन के लिए हेल्प करती हैं. बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए हेल्प करती हैं. एयरशिप्स को फ्लाई करने के लिए हेल्प करती. एरोप्लेन्स को फ्लाई करने के लिए ओनली मस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये सब पॉसिबल होता है क्योंकि एयर प्रेजेंस है. एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ याच के मूवमेंट में, पैराशूट, एयरक्राफ्ट, इन सब के मूवमेंट में भी एयर हेल्प करती है. एयर इज मस्ट फॉर एनिमल्स. एनिमल्स के लिए भी मस्ट है, प्लांट के लिए भी. एंड एयर डिजॉल्व इन वाटर फॉर एक्वेटिक लाइफ. एक्वेटिक लाइफ के लिए भी जो एयर डिजॉल्व रहती है वाटर में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 10, रेस्पिरेशन इज ए स्लो केमिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन जो है एक केमिकल प्रोसेस है, वो भी स्लो. व्हेन O2 प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर, जो सांस हम अंदर बोल लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेल्ड एयर, रिएक्ट्स विद द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है हमारे डाइजेस्टेड फूड के साथ और क्या रिलीज करती है? एनर्जी. एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
and water. Now you see here is the reaction written. जो भी हम खाना खाते हैं वो हो जाता है कन्वर्ट शुगर में. So sugar plus oxygen, they are converting into carbon dioxide, water and energy. Energy we are using in doing work. Water and carbon dioxide is coming out from the body in any way. कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस नाक से जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो नाक से बाहर आ जाता है, मुंह से बाहर आ जाता है. और वाटर जो है जब कभी कभी पसीना होता है या फिर हम जब वॉशरूम जाते हैं तो ये सब जो है बाहर आ जाता है हमारी बॉडी से. सेकेंड जो है नेक्स्ट पॉइंट इसका ब्रीथिंग. द कंप्लीट प्रोसेस इन विच एयर इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इज कॉल्ड ब्रीथिंग. ब्रीथिंग को बोलते हैं एक सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना. इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग. नंबर 11 कंबस्टन. कंबस्टन मतलब क्या होता है? बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एयर कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग CO2 हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबस्टन. ये तीनों चीजें जब प्रोड्यूस हो तभी होता है कंबस्टन. Now photosynthesis. Preparation of food by green plants by taking CO2 from air, water, from soil in the presence of sunlight is called photosynthesis. So पौधों की जो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, जिसमें 3 चीजें मस्ट हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. Point number 3, oxygen in air remains constant. It is not deplete as plants during daytime produces a lot of oxygen in air. ऑक्सीजन जो है पूरा कांस्टेंट ही रहता है, ऐसा नहीं है कि दिन में ज़्यादा रात में कम, ऐसा कुछ नहीं होता है. Point number 14, soil contains air trapped in between its particles and organisms living there breathe this oxygen. Due to this, earthworms come out of soil during the heavy rains as water gets into the pores of the soil. अब क्या होता है, जो सॉइल होती है उसमें भी एयर भरी हुई रहती है, और चूंकि उसमें सॉइल में एयर भरी हुई रहती है इसीलिए जो अर्थवॉर्म रहते हैं और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो उसके अंदर सरवाइव कर पाते हैं. लेकिन जब बारिश होती है तो ये जितना भी एयर रहता है वो पूरा बाहर निकल जाता है क्योंकि मिट्टी दब जाती है, और इसीलिए बारिश के टाइम में जो है अर्थवॉर्म बाहर आ जाते हैं सांस लेने के लिए. 15 कॉमन पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर आर स्मोक, डस्ट, कोल इमिटेड बाय इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स. ये जो है कॉमन पॉल्यूटेंट हैं. नंबर 16 गैसेस लाइक SO2, NO2 also pollute air as they form corresponding acid when they come out in contact with water vapors in air and fall down in the form of acid rain with rainwater. जो SO2 गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये दोनों गैसेस जो हैं पॉल्यूटेंट की तरह काम करती हैं. क्यों? क्योंकि जब रेन होती है तो रेन के साथ ये दोनों गैसेस मिलके जो हैं एसिड बनाती हैं और एसिड रेन कराती हैं, और इसीलिए जो है ये भी पॉल्यूटेंट में आती हैं. 17 these pollutants reduces the visibility which leads to accident causes global warming. और ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये विजिबिलिटी को कम कर देते हैं. विजिबिलिटी मतलब हमें सामने का अच्छे से दिखाई नहीं देता, जिसके कारण एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी होती है. नाउ हियर इज एक्सरसाइज फर्स्ट गिवन इन योर बुक. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय a thick layer of air called the atmosphere that extend up to a height of 320 kilometers above the surface of the earth. Question number 2, why can't we see air? Answer, we can't see air because it is colorless, odorless, transparent, gaseous matter. ये जो है colorless होती है, odorless होती है और transparent होती है. Question number 3, what is wind? Fast moving air is called wind. जब हवा तेजी से बहती है उसी को बोलते हैं हम wind. Now question number 4, what would have happened if there would have been no atmosphere around the earth? अगर कोई atmosphere नहीं होता तब क्या होता? Answer, without atmosphere life would not be possible as the atmosphere protects us from the harmful gases. We could not live without air present in the atmosphere. In absence of atmosphere the earth would get so cold at night that we would not be able to survive. No CO2 and नाइट्रोजन फॉर प्लांट विदाउट एटमॉस्फेयर. तो ये सब चीज़ें जो है नहीं होती अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर इज हीटेड वी सी
bubbles rising up. Why? So answer is water has a lot of air dissolved in it. Here on it नहीं आएगा, in it आएगा. तो वाटर जो होता है उसमें एयर बहुत सारी घुली हुई रहती पहले से, बट वी कांट सी इट. दिस इज व्हाट अलाउज ब्रीथिंग टू फिशेस एंड अदर एक्वेटिक बीइंग्स. द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इज राइज. जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो हम देखते हैं उसमें से बबल्स निकलते हैं, क्योंकि ये जो गैस होती है वो धीरे धीरे जो है ऊपर आने लगती हैं. And that is why the dissolved air bubbles out from the water. Now question number 5. Why is air called a mixtures? Give 5 facts in support of your answer. Air को mixture क्यों बोलते हैं, इसके जो हमें 5 facts देने हैं. Air is a mixture because first, air has no formula. Second, no energy change takes place. ना तो release होती है ना लगती है उसमें. And third है when air is formed out of its constituents, no change in mass and no change in volume takes place. ना ही कोई mass में change आता है, ना ही कोई volume में change आता है. That's why it is a mixture. Fourth, properties of air vary from place to place and time to time. Time to time and place to place इसकी properties भी vary होती रहती हैं. And that is there is more carbon dioxide in town as compared to villages, where more oxygen prevails as compared to towns. जो हम सिटी एरिया देखते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा गर्मी लगती है. और जो हम विलेज वाला एरिया देखते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, इसलिए वहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है. नाउ 5th नंबर, कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स. जो एयर के कंपोनेंट होते हैं वो बहुत ही सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. What are the main components of air? Write down the composition of 3 main gases present in the air by volume. So here is the main component of the air. Nitrogen. Composition of air by volume. Nitrogen is 78%. Oxygen 21%. Carbon dioxide 0.03 to 0.04%. Inert gases 0.9%. Water vapors variable. Dust particle variable. अदर इम्प्योरिटीज वेरिएबल. ये जो है एक चार्ट दिया गया है जो आपको बताता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस कितने कितने परसेंट प्रेजेंट है. सो हियर वन ग्राफ इज ऑल्सो गिवन, दैट ऑल्सो वी कैन मेक. नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, एंड हियर परसेंटेज इज रिटन अपसाइड like that only, and here is a graph. So here you can see the more area is covered by the nitrogen gas, and here is oxygen gas, and the other gases are 1%. Now question number 7. What do you observe when ice cold water is filled in a glass tumbler? So we will observe that fine water droplets gets deposited on the outer wall of the glass tumbler. जब हम एक ठंडे पानी की ग्लास को रखते हैं बाहर में तो हम देखते हैं कि वो ठंडे पानी की ग्लास के चारों तरफ जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं. वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ जाती हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर से आ जाती हैं. क्वेश्चन नंबर बी. अ बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विथ एन इन्वर्टेड जार. क्या होगा जब हम एक बर्निंग कैंडल को कवर कर देंगे एक इन्वर्टेड जार से? सो द कैंडल बर्न मोर ब्राइटली बिकॉज कैंडल गेट्स ऑक्सीजन सपोर्टेड इन बर्निंग. इसमें बोल रहा है अगर हम एक कैंडल को कवर कर देंगे एक उल्टे जार से तो फिर वो और तेजी से जलने लगेगी क्योंकि जो है ऑक्सीजन मिल जाएगी उसे और ऑक्सीजन जो है बर्निंग को सपोर्ट करती है. लेकिन वो थोड़ी देर बाद बुझ भी जाएगी जब उसमें की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी. तो नाउ क्वेश्चन नंबर सी. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को पास करते हैं लाइम वाटर से, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच इज व्हाइट प्रेसिपिटेट. दिस गिव्स द मिल्की व्हाइट अपीयरेंस टू द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन जब हम ऐसा मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में तो एक मिल्की सॉल्यूशन मिल जाता है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर डी. अ बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू एंटर इन अ क्लोज डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल. तो क्या होगा? We will observe randomly moving dust particles in the beam of light. This confirms the presence of dust particles in the air. तो हम देखेंगे कि जो एयर है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं और जनरली हम देखते भी हैं
कि जब सनरेज कहीं से छोटे से छेद से आती हैं तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए दिखाई देते हैं. दिस कंफर्म्स दैट देयर इज डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. राइट द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर. लाइम वाटर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and chemical formula is CaOH का whole twice. Now B, the white insoluble solid form on the reaction of carbon dioxide with lime water. So your answer is calcium carbonate and its formula is CaCO3. These droplets were present in air as moisture which got condensed on the cooler walls of the glass tumbler. This shows the presence of water vapor in the air. Now come to next exercise. Exercise 2. Here is question number 1. Name 2 important processes supported by the oxygen in the presence of air. 2 components का नाम बताओ जो ऑक्सीजन की जो सपोर्ट करते हैं. 2 process supported by oxygen in the presence oxygen present in air are कंबस्टन को सपोर्ट करती है ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन. ये 2 प्रोसेस को जो है ऑक्सीजन सपोर्ट करती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. गिव 2 यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द एयर. सो इन सबके 2 यूजेस लिखने हैं. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. सो वन बाय वन वी विल राइट. फर्स्ट वी विल राइट फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन and for breathing and for combustion also. These 3 uses you can write. Nitrogen, here it is written in short: respiration, combustion. Now nitrogen present in air gets fixed up in the soil as nitrate used by the plants for their growth and for the formation of protein and important nutrition for animals. It is used to make fertilizers and various nitrogenous products. कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज by the plant to prepare their food by photosynthesis. एंड ड्राई आइस के फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है. इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट के जैसे यूज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू प्रिपेयर फिजी ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर और फिजी जैसी ड्रिंक्स बनाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें मिलाई जाती है. वाटर वेपर का यूज क्या है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है वो दोनों को मॉइस्चर देती है, प्लांट को भी और एनिमल्स को भी. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया. और ये ऑल्सो हेल्प करती हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट जो है पता लगाने में. Now come to question number 3. Define the following. A is respiration, photosynthesis, combustion. So one by one we will define. Respiration. Respiration is a chemical process that takes place in all living beings. सभी living beings में जो है respiration पाया जाता है and that is a slow in plant. In this process, oxygen present in inhaled air reacts with the digested food material in the body. और इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो फूड के साथ रिएक्ट करती है एंड दिस रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो हियर यू कैन सी इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन वॉट एवर फूड वी आर ईटिंग is converted into sugar. So sugar is combining with oxygen and it is giving carbon dioxide, water and energy, and this energy we are using in doing some work. Now B, photosynthesis. The process of producing food by a green plant taking carbon dioxide from air, water from soil, by roots and in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. तो इसे जो है photosynthesis बोलते हैं जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं. Combustion is also called the burning. Burning को भी हम combustion बोल सकते हैं. Is the burning of substance in oxygen of air completely producing heat and light is called combustion. तो इस प्रोसेस को हम combustion बोलते हैं जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज बर्न होती है completely. Now come to next question. Question number 4. What are fuels? Give 2 examples of modern fuels. Fuels are the substance which burn in air to produce large amount of energy in the form of heat and light. तो ऐसे substance जो heat and light produce करते हैं जलाने पे उन्हें बोलते हैं fuels. Examples is CNG and LPG. CNG full form is compressed natural gas. LPG is liquefied
petroleum gas, not natural gas. Here P for petroleum will come, not natural will come. You can do the correction. Now come to question number 5. Give reason. So first is in give reason is that aquatic animals and plants are able to survive in water. यहाँ पे matter की जगह water आएगा. So aquatic animals and plant use oxygen dissolved in water and survive. जो aquatic animal और plant होते हैं वो water में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, इसीलिए वो survive कर पाते हैं. A burning candle stops burning if covered with a glass tumbler. एक जलती हुई कैंडल जो है जलना बंद कर देती है जब हम उसे ग्लास टम्बलर से ढक देते हैं. क्यों? Because oxygen is necessary for combustion. When that is covered with a glass tumbler, supply of oxygen stops and that's why candle stops burning. Number C. Mountaineers and divers carry oxygen cylinders with them. जो mountaineers होते हैं, divers होते हैं, मतलब जो समुद्र में जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं. क्यों? For artificial respiration, mountaineers carry oxygen cylinder as high altitudes the air is thin and breathing becomes difficult. Also, divers carry oxygen cylinders for artificial respiration as there is less oxygen dissolved in water, less dense, and breathing becomes so difficult. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहाँ पे भी जो है सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, और जैसे जैसे हम नीचे पानी में जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है पानी में कम घुली हुई मिलती है जितना नीचे हम जाते हैं. तो इसी कारण से हमें ऑक्सीजन की कमी फील ना हो, इसके लिए जो है डाइवर्स जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 4. When water is heated, we see bubbles rising. अब जब हम वाटर गर्म करते हैं तो बबल्स आते हैं. क्यों? These bubbles come from the air dissolved in water. जो वाटर में एयर घुली रहती है उसी के होते हैं बबल. The marine life uses air dissolved in water. और जो मरीन लाइफ होती है इसी एयर का यूज करती है सर्वाइव करने के लिए. Now come to question number 6. Name the process which maintain the balance between oxygen and carbon dioxide in the air. How is it done? Respiration and combustion are the processes which maintain the balance between the oxygen and carbon dioxide in the air. So first is respiration. Respiration is a chemical process that takes place in non-living being. In this process, oxygen present in the atmosphere is inhaled and that is reacts with the digested food material in the body and this result in the release of energy. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसी को जो है रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फिर वो ऑक्सीजन जो है हमारे डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्शन करती है और रिएक्शन करने के बाद ये दोनों चीजें मिल करके जो है प्रोडक्ट बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी हम काम करने में यूज कर लेते हैं. कंबस्शन क्या होता है? बर्निंग और कंबस्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स केमिकली विथ ऑक्सीजन. जब कोई सब्सटेंस केमिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम कंबस्शन. विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए. यह है पूरी कंबस्शन की डेफिनेशन. कंबस्शन मतलब आप कोई जलती हुई चीज इमेजिन कीजिए. तो जलती हुई चीज कोई चीज का जलना तभी पॉसिबल है जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है. मतलब कोई चीज जल रही है मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, और कोई चीज जल रही है तो हमें लाइट भी दिखा रही है और हीट भी दिखा रही है. दैट मीन्स दैट इज अ प्रोसेस विच इज कंबस्शन. अगर कोई चीज जल रही है और वो हमें लाइट शो नहीं कर रही है, दैट मीन्स दैट इज नॉट, एंड लाइट भी नहीं शो कर रही है और हीट भी नहीं शो कर रही है, दैट मीन्स दैट इज नॉट कंबस्शन. During this process of burning, along with the energy, carbon dioxide and water vapor are also produced. और जब ये प्रोसेस होता है तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है. Now come to question number 7. State 2 similarities and 2 differences between respiration and burning. Respiration and burning के बीच में 2 similarities and 2 difference बताने हैं. So similarities: burning, oxygen is needed to combine with carbon dioxide, carbon and hydrogen in compound, and carbon dioxide and H2O are formed with release of energy. ये जो है similarities हैं burning and
रेस्पिरेशन में भी जो है ऑक्सीजन चाहिए होती है और रिलीज भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. So better you make vertical columns and then write. Now see what is the difference in burning and respiration. It occurs at higher temperature. Respiration occurs at body temperature. Burning is a fast process. Respiration is a slow process. A natural and a continuous process. Burning जो है an artificial and discontinuous process. Discontinuous is एक साथ है लिखा हुआ, ठीक है. तो बर्निंग जो है कंटिन्यू होता है, फास्ट होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है, बॉडी टेम्परेचर पे होता है, स्लो होता है एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Define rusting. What are the two necessary conditions for rusting of iron? Give the chemical name of rust. So here answer is rusting. Slow conversion of iron into its hydrated oxides in the presence of moisture and air is called rusting. तो जो आयरन होता है उसमें जब मॉइस्चर लग जाती है और मॉइस्चर के साथ साथ ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है, देन इट इज फॉर्मिंग सम रेड कलर सब्सटेंस दैट इज नोन एज रस्टिंग. That process is known as rusting. That red color substance is rust. Conditions for rusting, moisture and oxygen. इन दोनों के प्रेजेंस के कारण जो ही रस्टिंग पॉसिबल है. Chemical name of rust is hydrated iron oxide. Formula is Fe2O(X) and here H2O. So it is not clearly written. Now question number 9. How is air useful to? Water boats, agriculture, windmills, scooter and cars. इन सब के लिए एयर कैसे यूजफुल है? So answer of A is for water boats. Air helps for the movement of water boats. Water boats के movement में help करती है एयर. Agriculture में कैसे यूजफुल है? Air speeds up the drying of agriculture product like grain, pulses, fruit, etc. Air helps in pollination of flower and dispersal of seeds. इसमें जो है help करती है एयर. Windmills में कैसे help करती है? Windmills work there where there is sufficient movement of air. वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एयर होती है, वहाँ पे विंडमिल काम करती है. स्कूटर एंड कार्स. ए filled tires of cars move smoothly on road as there is less friction. जो हवा से भरी हुई टायर्स रहते हैं कार के, वो स्मूथली मूव करते हैं रोड पे क्योंकि लेस फ्रिक्शन होता है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. स्टेट फुल फॉर्म ऑफ LPG एंड CNG. How are the two different in their composition? So LPG full form is liquefied petroleum gas. It obtained from the curd petroleum oil. जो पेट्रोलियम ऑयल निकलता है जो शुरू में प्योरीफाई नहीं किया रहता है, that is known as curd oil. It mainly contains gaseous compounds known as isobutane and butane. Popularly it is known as cooking gas. It is the best fuel for domestic purpose and in laboratories. It is available in cylinders. It also supplied through pipes in big cities. Now CNG full form is compressed natural gas. It is produced along with curd oil. It mainly contains methane gas. तो इसमें जो है isobutane and butane होता है और इसमें जो है मीथेन गैस होती है. It has become a popular fuel for vehicles like 3-wheeler, scooters. इन सब के लिए जो popular fuel हो गया. Cars and buses इन सब के लिए भी. It is a cheap fuel as well as pollution free. ये जो है बहुत ही चीप फ्यूल है और पॉल्यूशन फ्री भी है. इट इज़ यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल. और एक ये पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है. डिफरेंस इन कंपोजिशन. दोनों की कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है? LPG इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कर्ड पेट्रोलियम ऑयल. CNG इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द कर्ड ऑयल. कर्ड ऑयल के साथ साथ बनाया जाता है. इट मेनली कंटेन्स गैसियस कंपाउंड नोन एज isobutane and butane, while CNG contains methane gas. Now come to question number 11. Why is nitrogen important for all living beings? So nitrogen constitutes 78% of air by volume. It is of vital importance to the plant, animals and human beings as it needed to prepare vital nutrition, protein to every living being which is necessary for their
ग्रोथ। तो ये जो है नाइट्रोजन जो है ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिससे कि प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द प्लांट। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन तो है, लेकिन वो प्लांट उसको डायरेक्टली कैरी नहीं कर सकते हैं। सो इट इज ए फिक्स्ड अप इन द सॉइल एज nitrates and nitrates and then absorbed by the plants in soluble form. This phenomena is called nitrogen fixation. तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, पहले ये नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट की जाती है कुछ प्रोसेस के थ्रू, और तब जो है जो प्लांट्स होते हैं इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं सॉइल में से, एंड देन दे आर मेकिंग प्रोटीन फ्रॉम दीज. Now come to exercise 3. What is air pollution? Air pollution, mixing of unwanted and harmful substances in air, is called air pollution. Next, mention 5 causes of air pollution. Causes of air pollution are: first is burning of fossil fuels and fibers. Now let us see what are the other. Next is cutting of forest, eruption of volcanoes, increase in population, agriculture activities like use of chemical fertilizer, insecticide, pesticide, and burning of husk, etc. Now come to question number 3. Name 2 air pollutants which affect our earth. So 2 air pollutants which affect our health are dust and smoke. Second causes acid rain. So which causes acid rain are sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Causes global warming are carbon dioxide and methane. Now come to question number 4. What is meant by ozone depletion? Ozone depletion से क्या मतलब है? Ozone is present in the upper layer of the atmosphere called stratosphere. It protects the earth from the harmful ultraviolet rays of the sun. Some air pollutants like chlorofluorocarbon reacts with ozone present in the atmosphere. These pollutants reduce the density of air. The ultraviolet rays from the sun reach directly on the earth, which affect human health, causing skin diseases and cancer, and also increase the earth's temperature. जो ओजोन होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है इन सब चीज़ों से, और जो अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं सन से उसको भी रोकने का काम करती है, ताकि हमें स्किन से रिलेटेड कोई डिसीज़ ना हो. क्वेश्चन नंबर 5. स्टेट 4 स्टेप्स टू बी टेकन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन. So 4 steps taken to control air pollution. Here first is tall chimneys be installed in factories and powerhouse so that smoke and gases rise high and get diluted. High chimneys लगानी चाहिए. Second, grow more and more tall trees to absorb carbon dioxide. Carbon dioxide absorb करने के लिए ज़्यादा लंबे trees लगाने चाहिए जो ज़्यादा लंबे होते हो. नेक्स्ट जो है यूज़ अनलीडेड पेट्रोल एंड CNG इन ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स. सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में हमें पेट्रोल वाला हटा के जो है CNG वाला यूज़ करना चाहिए. इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया. और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें रेजिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. नेम 3 ग्रीन हाउस गैसेस. सो दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. Now come to objective type of question. So first one is fill in the blanks. The layer of the air around the earth is called the atmosphere. Although we cannot see air, but we can feel it. Air is a mixture of gases. Plant and animal maintain the balance of carbon dioxide and oxygen in air. Polluted air is harmful for health. Here harmful is the word. The supporter of combustion in air is oxygen. Oxygen support करती है combustion को. Green plant need carbon dioxide, water and light to prepare their food. ये 3 चीज़ें चाहिए plant को prepare करने के लिए food. Oxygen is used in burning the food to get energy. Oxygen use करती है use की जाती है food को burn करने के लिए ताकि हमें energy मिल सके. Aquatic plants and animal use dissolved oxygen in air in water.
The reddish brown powder on the surface of iron nail exposed to air and moisture is called rust. जो reddish layer आ जाती है उसे बोलते हैं rust. Now come to next question. True false. Air is a compound, so that is false. Air is a mixture. Carbon dioxide gives out during the photosynthesis process, so that is false. Carbon dioxide release नहीं होती photosynthesis में, oxygen release होती है. Respiration needs nitrogen. Respiration में nitrogen लगती है? No. Respiration में oxygen लगती है. Now the composition of air was discovered by Lavoisier. So this sentence is true. Yes, that is discovered by Lavoisier. Now come to next. The major component of air is oxygen. False. The major component of air is nitrogen. Now come to multiple choice question. First, air consists of only oxygen, nitrogen, carbon dioxide, all of these. So answer is all of these. Last one is correct. Next, air pollution is due to cutting of green plant, gases like carbon monoxide, sulfur dioxide, etc., smoke given out by factories, all of the above. So answer is all of the above. The gases which causes acid rain are sulfur dioxide and oxygen, nitrogen and oxygen, carbon dioxide and water vapor, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. So answer is nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Rust is hydrated iron oxide, hydrated copper sulfide, and anhydrous iron oxide, none of the above. So iron पे लगता है rust, and rust is known as hydrated iron oxide. Option 1 is correct. Number 5, photosynthesis is a process in which plant take in oxygen and give out carbon dioxide, take in carbon dioxide and give out oxygen, take in nitrogen and give out oxygen, none of the above. So answer is take in carbon dioxide and give out oxygen. It is asking photosynthesis. Then question number 6. Fuels which do not leave any residue on burning are coal and wood, wood and LPG, wood and CNG, LPG and CNG. So LPG and CNG are the fuels which are not leaving any residue. कुछ भी नहीं बचता है इसको जब बर्न करते हैं. Respiration is a slow process, is a natural and continuous process, takes place at body temperature, all of the above. So answer is all of the above. Now number 8. Which of the following is a common in combustion and respiration? So oxygen, release of heat and light, natural process, or nitrogen. So answer is oxygen in common in both. Combustion में भी oxygen लगती है and respiration में भी. Number 9. Which of the following is not a greenhouse gas? इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन भी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है. So 4 is correct. Number 10. The substance which accelerates the speed of a reaction without itself undergoing any change is called catalyst, pollutant, fuel, none of the above. So answer is catalyst. So this video is finishing up. If you have any doubt, you can write in the comment box and subscribe to my channel for more videos. Thank you for watching the video. See you in the next video.